आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको मिटा कर। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हम एकजुट होकर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के मैं लिए आपका धन्यवाद करता मैं हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन इन है। वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन हे कीजिए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष मुझे दीजिए, कृपा प्रदान कीजिए, मुझे कृपा प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं आपके वचनों को आपके वचनों को आत्मसात कर सकूं। आत्मसात कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रियजनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और निस्वार्थ भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम लोग एक दूसरे को सहन करें। प्रभु ये चाहता है कि हम उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करें। प्रभु ये चाहता है कि जैसा उसने हमारे साथ किया है, हम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करें। आज इंसान में स्वार्थपरता का भाव बढ़ता जा रहा है। इंसान स्वार्थी होता चला जा रहा है। अहंकार, घमंड इंसान के सर चढ़कर बोलता है और इसी के कारण वो अनेक पापों और बुराइयों में फंस जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इन तमाम बुराइयों से अपने आप को आजाद रखें। हम पवित्र आत्मा की कृपा से स्वतंत्र बने, जिससे कि पवित्र आत्मा ईश्वर के रहस्यों और प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करे। आज के इस नए दिन में प्रभु का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी वेदी के सामने उपस्थित होकर प्रभु को धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान अर्पित कर सकें। मैं आप सबके लिए जो इस वक्त प्रार्थना में और मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आज पूरे दिन भर में अपनी कृपा से भरपूर करे और आपका मार्ग प्रशस्त करे। अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, उन बातों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें जाने अनजाने में जो हमारे जीवन से हो गई हैं।
महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सृष्टिकर्ता को मैंने त्याग दिया, सृष्टिकर्ता को मैंने त्याग दिया। सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। पापी का जीवन जिया, पापी का जीवन जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु क्रिस्ता, मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पदुआ के संत एंथोनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके होठों को शुद्ध करे, आपको शक्ति दे, जिससे आप परमेश्वर का वचन सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्या 1 से 16। इज़राइली नबोत की एक दाखबारी थी जो समारिया के राजा आहाब के महल से लगी हुई थी। आहाब ने किसी दिन नबोत से कहा, अपनी दाखबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले में तुम्हें उससे अच्छी दाखबारी दे दूँगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूँगा। किंतु नबोत ने आहाब से कहा, ईश्वर यह नहीं होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। आहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि इज़राइली नबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइली नबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे आप अपनी दाखबारी दे दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले में तुमको एक दूसरी दाखबारी दे दूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं आपको अपनी दाखबारी नहीं दूँगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इज़राइल के कैसे राजा हैं? उठकर भोजन कीजिए और प्रसन्न होकर जाइए। मैं आपको इज़राइली नबोत की दाखबारी दिलाऊंगी।
उसने आहाब के नाम से पत्र लिखा, उस पर उसकी मोहर लगाई और उसे नबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्र में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो, जो उस पर यह अभियोग लगाएं कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्र में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे। नबोत ने ईश्वर और राजा को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने यूं ही सुना कि नबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह आहाब से बोली, उठिए और इज़राइली नबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नबोत दाम लेकर आपको अपनी दाखबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। आहाब यह सुनकर कि नबोत मर चुका है, तुरंत ही इज़राइली नबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार, रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार, रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार, रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण, जीवन का आधार बना लो उसको मेरे यार। मनन करो उसके वचन पर तेरा हो कल्याण, जीवन का आधार बना लो उसको मेरे यार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार, रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। धन दौलत का गर्व सदा झूठा, प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। धन दौलत का गर्व सदा झूठा, प्रभु दीनों पर करता सदा कृपा। याद रहे ये सांसें तेरी दाता का ही दान, याद रहे ये सांसें तेरी दाता का ही दान। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार,
रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। प्रभु न बनाए घर तो होगा श्रम तेरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। रक्षा करे न वो नगर की तो पहरा बेकार। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई मिले। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, राजाओं के पहले ग्रंथ से आज का पहला पाठ हमने सुना, जिसमें कहा गया है कि इजरायली नाबोत, जिसकी अपनी एक दाखबारी थी, और राजा आहाब उस दाखबारी को लेना चाहता था, क्योंकि वो उसके महल के निकट थी और वो उस दाखबारी में बगान बनाना चाहता था। परंतु इजरायली नाबोत उसे दाखबारी देने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वह उसके पूर्वजों के द्वारा दी गई थी और वह पूर्वजों से प्राप्त बपौती थी। इसलिए नाबोत कहता है कि ईश्वर ना करे कि ऐसा हो और मैं अपने पूर्वजों की दी हुई विरासत को मैं आपको दूं। परंतु लिखा है कि राजा आहाब उसके इस बर्ताव से क्रोध हो गया, वो क्रुद्ध हो गया और वह अपने शयन कक्ष में जाकर लेट जाता है। उस दिन भोजन भी नहीं करता है, बहुत उदास हो जाता है। उसकी पत्नी इजबेल,
जब उसे ये पता लगता है तो वो कहती है कि मैं नाबोत से तुम्हें ये दाखबारी दिलवा कर रहूंगी। और वो नाबोत को पत्र लिखती है और कहती है कि उसे राजगद्दी पर बिठाया जाए। और इतना ही नहीं, 2 गुंडों को उसके सामने बिठा दिया जाए और शहर के बाहर ले जाकर उसे पत्थरों से मार डाला जाए, क्योंकि नाबोत ने राजा का और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसके लिए वो इन तमाम चीजों का हकदार है और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने नाबोत को शहर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला। इजबेल और आहाब की इस कृति को विषय में सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों बहुत ही लालची थे, बहुत ही स्वार्थी थे। वो एक गरीब इजरायली की संपत्ति को हड़पना चाहते थे, क्योंकि वो उनके महल के साथ ही लगी हुई थी। क्या यही दशा आज संसार में नहीं है? क्या ऐसे ही लोग हमारी इस दुनिया में नहीं रहते, जो दूसरों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं? वे ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे लालच से भरे हुए हैं। उनकी आंखें धन और माया मोह के प्रलोभन में हमेशा पड़ी रहती हैं। आज यदि आप पूरे संसार में या अपने आसपास में नजर दौड़ाकर देखेंगे तो ऐसे लोगों की भरमार है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु ये कहता है कि चूंकि आहाब ने बदला लिया, उसकी रानी ने बदला लिया और नाबोत को मरवा डाला, तुम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में यह लिखा था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु प्रभु यीशु ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हें 1 कोस बिगाड़ ले जाए, उसके साथ और 1 कोस चले जाओ। जो तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे और तुम पर मुकदमा करना चाहे, उसे अपना दूसरा कुर्ता भी दे दो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो। प्रियजनों, ये बातें हमारे जीवन में सुनते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम इसे पालन करने में असमर्थ हैं। प्रभु यीशु ने यूं ही ये बातें नहीं कही। जब उन्होंने इन बातों को कहा, लोगों को सुनाया, उन्होंने करके दिखाया। जब कलवरी के रास्ते पर प्रभु क्रूस ढोते हुए चला जा रहा था, जल्लाद उन्हें मारते थे, घसीटते थे, लात घूंसे मारते थे और प्रभु यीशु उफ भी नहीं करते थे। उन्होंने अपने विरोधियों को क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना की और पिता से कहा, ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज वही पाठ प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है। मसीही जीवन एक चुनौती है, प्यारे भाइयों और बहनों। क्रिश्चियन लाइफ इज अ चैलेंज। अगर मसीह के अनुयायी बनना है तो हमें मसीह का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना होगा। क्रूस उठाने का मतलब यह है कि हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं को आत्मसात करना होगा और पालन करना होगा। तभी हम उसके जैसे पिता के आज्ञाकारी बन सकते हैं। तो प्रभु यीशु आज के इस पवित्र दिन में आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, बल्कि आशीर्वाद दो। तो मसीह लोग आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। क्रिश्चियन पीपल आर कॉल्ड टू बिकम द ब्लेसिंग्स इन लाइफ ऑफ अदर्स। मसीह लोग, विश्वासी लोग अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद और आशीष का कारण बनने के लिए बुलाए गए हैं। ये जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9, कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें,
गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं जिससे कि आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रियजनों, प्रभु के पीछे चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में होना अनिवार्य है और इसके लिए पिता ईश्वर को हमें अपनी ओर आकर्षित करना अनिवार्य है, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए एक छोटा सा उदाहरण प्रभु देता है जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपना सकते हैं। और बाइबल कहती है अफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 से 27 में, यदि आप क्रोधित हो जाएं तो इस कारण आप लोग पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखने, शैतान को अवसर ना दें। कहता है प्रलोभन आना अनिवार्य है। इंसान अपनी कमजोरियों के कारण गिर जाता, क्रोध करता है, लेकिन अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो वो शाम तक, सूरज डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखे, वो अपने भाई को क्षमा कर दे, उससे जाकर समझौता कर ले और शैतान को अवसर ना दे, क्योंकि वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा, वो आपको चुरा लेगा, मारेगा और नष्ट कर देगा। इसलिए कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में संत पौलुस लिखता है, जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूं। जहां तक मुझे क्षमा करनी थी मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में उसे क्षमा प्रदान की है। कितनी सुंदर बात है कि संत पौलुस कहता है जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूं। और ये मैं इसलिए ऐसा कर पाता हूं क्योंकि मैं मसीह का अनुयायी हूं, क्योंकि मैंने मसीहत को चुना है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु की आज्ञाओं को स्वीकार किया, क्योंकि मैंने उसके आदेशों का पालन किया, क्योंकि मैंने उसकी बुलाहट को स्वीकार किया है। अपने आप से पूछिए, क्या आपने वास्तव में प्रभु की बुलाहट को स्वीकार किया है? क्या आप वास्तव में ये विश्वास करते हैं कि आप आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं? क्या आप वास्तव में अंगीकार करते हैं कि यीशु मुक्तिदाता है? अगर आप अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग राज्य से आप दूर नहीं हैं, प्रभु की कृपा से आप दूर नहीं हैं। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में हम विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करें, अपने जीवन से अहंकार, बुराई, ईर्ष्या, स्वार्थपरता, बदले की भावना को निकालें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में अनुभव करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमें आशीष दे। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाएं। आमीन। तुझे क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या मैं चढ़ाऊं। लाया हूँ ये पापी जीवन प्रभु, लाया हूँ ये पापी जीवन, क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं दूं प्रभु, तुझे क्या मैं चढ़ाऊं।
पापी दिल को करने अर्पण तुझको। लाया हूँ इस पापी दिल को करने अर्पण तुझको। कर दो जीवन पावन, बन जाए मधुमय जीवन प्रभु। क्या मैं दूं प्रभु तुझे, क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं दूं प्रभु तुझे, क्या मैं चढ़ाऊं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता से तेरे निरंतर प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक तेरी महिमा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, उन्हें अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और मेरी यही अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और उसकी सौम्यता के दर्शन करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो।
शांति और प्रेम। इस नाम में है मिलती हमें शांति